बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर 2025 का दिन है। मैं जी साकिब। नाज़रीन, सलाह मुतासिरीन की बहाली और माली इमदाद का सिलसिला गुज़श्ता कई दिनों से शुरू हो चुका हुआ है, तो उस हवाले से कुछ नई खबरें वो भी शेयर कर देता हूँ, दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। और आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर 1877 को शायर मशरक़, मर्द कलंदर, शहनशाह लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट में। और आज उनका यौम पैदाइश है, तो मिली जोश व जज्बा के साथ पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है। तो हम इस मौका पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी हर की इनकलाबी और मानी खेज शायरी ने कुछ जज्बा, तड़प आज़ादी लोगों के अंदर उभारा, यानी इस्लामियान हिंद या मुसलमानान हिंद के दिलों में। और उसके बाद उनकी ये हर की और इनकलाबी शायरी जो है पाकिस्तान बनने का पेश खैमा साबित हुई। तो बहरहाल उनको इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, सलाम मुतासरीन के हवाले से ये खबर। अच्छा, अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पेज चश्मे साकिब पर मुझे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर दें, बहुत शुक्रिया। सलाम मुतासरीन के हवाले से ये खबर है कि हमारे एक दोस्त हैं अकमल अब्बासी, बहावल नगर में रहते हैं और महकमा सेहत में उनकी जॉब है। और गुज़श्ता दिनों जब सैलाब था तो उस वक्त उनकी ड्यूटी भी लगी हुई थी। उनका ये कहना था कि बहावल नगर में आज आखिरी दिन है, आज यानी संडे को भी वहाँ पे डिस्बर्समेंट या कैंप साइट पर पैसे वैसे दिए जा रहे हैं। और उनका कहना है, जो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई नहीं मुबैन है, जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि आज बहावल नगर में आखिरी दिन है और उसके बाद कैंप साइट बंद हो जाएगी और तमाम लोगों को कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो अगर नहीं हुआ तो आपका कोई मसला है तो आप जाकर अपने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन दें या वहाँ पर आप पता कर लें। ये उनकी खबर थी, वही खबर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब सेंटर कल चलेगा या नहीं चलेगा ये अभी देखना होगा। और इस हवाले के सरगोधा से एक हमारे भाई है समरबास रांझा, वो बार बार कॉल करते हैं कि सरगोधा का नाम शामिल नहीं है और हम सब लोग जो हैं राजा डार या पता नहीं उनके मौजे का नाम है, तो वहाँ पर कंपनसेशन का अमल शुरू नहीं हुआ। तो देखें भाई, आप मुतलका अपने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जाएं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करें। हो सकता है इसी तरह से अब लग रहा है कि जिस तरह से सैटरडे संडे को छुट्टी हुआ करती थी जलालपुर पीरवाला के साथ, बल्कि अलीपुर के कैंप साइड में भी आज भी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से दोस्त आप बता रहे हैं कल भी। तो मतलब वो जल्द अज जल्द दे रहे हैं ताकि इन कैंप साइट को बंद किया जाए। तो हो सकता है अगर बहावल नगर में कल या आज बंद कर दी जाएगी तो दूसरे अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल। तो ये एक तमाम दोस्तों के लिए परेशान कुन खबर हो सकती है। जिनको पैसे नहीं मिल रहे वो समझेंगे कि हमारा ज़िला यानी 27 ज़िला है तो किसी का ज़िला भी बंद हो सकता है। तो इस तरह की ये खबरें हैं। बाकी दोस्त व्याड़ी से भी एक दोस्त हमें अभी उसने कॉल की थी या वॉइस मैसेज उनका आया था, करमपुर के साथ चक पीर शाह गालबन उन्होंने बताया। तो वहाँ से भी वो कह रहे हैं कि हमारे जो नाम वाम आ तो रहे हैं कुछ लिस्ट में नाम, और कुछ का अभी रहता है। तो उसके लिए देखिए आप इंतज़ार करें, आपका नाम भी आएगा यकीनन। इधर उधर मवाज़ियात में मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं तो यकीनन आपका नाम भी आ जाएगा। अगर आपको मसला है तो आपका तहसील व ज़िला व्याड़ी पड़ता है तो तहसील असिस्टेंट कमिश्नर को मिले। अगर मेलसी का इलाका वहाँ पे पड़ता है या बूरे वाला का, अब मुझे तो कंफर्म नहीं है, तो बहरहाल आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वॉइस मैसेजेस आए थे, चूँकि ये थोड़ी ज़्यादा खबरें थी, बाकी कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ें बताई, वो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता मैं। अच्छा, अपना नौरंगा मौजा था बंद मौसम के साथ मुल्तान ज़िला में, तो वहाँ पर हमारे भाई है मोहम्मद हुसैन जोया, वो बता रहे थे कब से मुझे कॉल कर रहे थे कि हमारा मौजा शुरू नहीं हो रहा, इधर से हो गया वो वाला, इधर उधर। तो मतलब बिल आखिर उनका मौजा भी शुरू हो चुका हुआ है। और वो कह रहे हैं एकदम से 150 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें उनकी फैमिली के 15 लोगों के भी नाम थे। तो वो भी एक खबर थी, मैंने आपको बताई है। अच्छा, उसमें वो बता रहे थे कि 2.5 लाख ज़्यादातर लोगों को आया है और मतलब 5 लाख तक भी चंद लोगों के आए हैं और बाकी इससे कम आए हैं। तो वो जो 10 लाख पक्के मकान था वो मेरे ख्याल में किसी को नहीं मिल रहा। और रात गए गर्दिश कर रही थी शोरकोट तहसील की, एक वहाँ पे कैंप साइट की एक लिस्ट थी जिसमें अमाउंट भी लिखी हुई थी, यानी पैसे भी लिखे हुए थे। और ये ज़िला जंग है, ज़िला जंग की तहसील शोरकोट है। तो वहाँ पर जो हमने देखा 5.5 लाख तक भी लोगों के पैसे थे, 6-6.5 लाख तक भी थे। तो मेरे ख्याल में वो ऐसे था कि किसी का पक्का घर गिरा होगा तो उसका 5 लाख मिला होगा और साथ उनको काश्त के पैसे मिले होंगे। तो चंद लोगों के 5-5 लाख भी थे और ज़्यादातर लोगों के 2.5 लाख से कम थे, 10-20 हज़ार, 7 हज़ार, 5 हज़ार। तो इस तरह के पैसे हुए थे, मतलब पैसे वहाँ पे लिखे हुए थे। तो मेरे ख्याल में जो एक
लोगों की तवक्कुआत थी कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वो वाली तो सूरत हाल नहीं है और बहुत कम मिल रहे हैं। अब परेशानी सबको ये हो रही होगी कि अगर बहावलनगर ज़िला का अगर वाकई जिस तरह से बताया जा रहा आखिरी दिन है, तो फिर किसी और था, जैसे मुजफ्फरगढ़ में काफ़ी दिनों से शुरू हो चुके हुए हैं, खानेवाल में भी 15 दिन हो चुके हैं और उससे कबल 10-15 दिन पहले शुरू हो चुके थे इनके, मतलब उनमें तो 25-30 दिन होने को है। तो हो सकता है उनके कैंप साइट में सारे लोगों को कंपनसेट कर दिया गया हो या कुछ रहते हो, तो मतलब इस तरह की सूरत हाल। अब जो है बाकी अजला के लोग परेशान हो, जब तक कि आखिरी शख्स को कंपनसेट कर नहीं दिया जाता तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बाकी हमारा ज़िला खानेवाल में तो अभी मैं अगर कहूँ ना 20% तो बड़ी मुश्किल से 20% या 25% लोगों को पैसे मिले होंगे। 75-80% लोगों के नाम अभी रहते हैं, उनको कंपनसेट किया जा रहा है। मैं अपने मौजे की मिसाल दे देता हूँ या साथ वाले नवाई मुआवज़ात की, तो उनके में भी काफ़ी लोगों के जो है वो रहते हैं। तो इसमें बहुत सारी सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है आप सब सुनने वालों के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ज़िला खानेवाल भी बंद हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें फाजिल शाह में जो डाटा एंट्री करने वाले हैं वो बताते हैं मुबैन आ चुके। मेरा अपना मौजा, मैंने इतनी खबर ली नहीं है और मेरा तो अंदाज़ा था कि 500-600 लोगों की एंट्री हुई है। वो कह रहे हैं नहीं 800 की हुई है, क्योंकि बीघा किला 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ काफ़ी लोगों की यहाँ पे ज़मीन है ना, तो वो सारों ने अपने अपने नाम से करवाई। तो इस वजह से 300-250 लोगों के करीब कास्ट वाले लोग हैं और बाकी जो है मकानात वाले हैं 500 के करीब। तो इनमें से 30-35 की कल रात को जो लिस्ट आई है वो मैंने आपको बताई थी कल, और बाकी जो 30-35 पहले ले चुके हैं। तो 70-80 लोग जो है वो अब तक पैसे ले चुके हुए हैं और बाकी सारे रहते हैं। इसी तरह हम साहिब लंगरा की बात करते हैं, बाकरपुर की पुर नशेब की मोहम्मद शाह की बात करते हैं, कोट काठिया की बात करते हैं, और शरीफ फ़कीर की कोट सरगाना, कतालपुर, हवेली मुबारक शहर, गोपालपुर, और पीछे जो कादू मिराली, पिपल सही मिराली, और पीछे बाटी बंगला के नवाही मवाज़ियात बहुत ज़्यादा सरायसितु तक इन या दरखाना बार के बहुत सारे मवाज़ियात हैं, संदे वाला के नवाही जो मवाज़ियात हैं, और घग बार के हैं, चन्नू के चकूक हैं, इधर गगड़ा कलंदर तक। अब किस किस मौजे का मैं नाम लूँ, अक्सर मौज़ों के नाम मुझे आते हैं। तो इन सारे लोगों में अगर इन सारों से पूछा जाए तो यही है 10-15-20% लोगों के आए और बाकी सब लोग रहते हैं। तो आप थोड़ा इत्मीनान में रहें और हौसले में रहें, इंशाल्लाह आपको भी पैसे मिलेंगे। और ये सूरत हाल थी तो मैंने आपको बता दी। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। देखिए आज अभी छुट्टी, और जिन लोगों की लिस्ट में नाम आया हुआ है उनको कल पैसे शुरू हो जाएंगे। उनको आज मैसेजेस भी आएंगे। वो पूछ रहे थे कि हमारा लिस्ट में तो नाम आ गया लेकिन मैसेज नहीं आया, तो आज उनको मैसेजेस भी आएंगे। हो सकता है 2300 लोगों की जो लिस्ट है उसमें से उनको दें जिनको मैसेज आए, तो बाकी लोग जिनको मैसेजेस आएँ वो जाएं। और चूँकि 2300 बहुत ज़्यादा लोगों की लिस्ट उन्होंने शेयर की है, वहाँ पे 500-700-800 लोगों को दिया जाएगा मंडे वाले सोमवार वाले दिन। या तो इतने काउंटर बनाएं कि एकदम से सारों को मैसेज आएँ और सारे लोग वहाँ पे आएँ। तो आप देखें 2300 लोग वहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे वहाँ पर लोगों को बैठना उठाना और उनको कंट्रोल करना, तो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने उन्हीं ने जाना जिनको मैसेजेस आएँगे वो जाएँगे, और बाकियों को मैसेजेस परसों आ जाएँगे या कल आ जाएंगे, वो मंगल वाले दिन चले जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल। बाकी कम या ज़्यादा वो पैसे आ रहे हैं और बाकी मुजाहरे को भी मिल रहे हैं और मालिक ज़मीन को भी मिल रहे हैं। और तो कोई बात नहीं है, वो कल मैंने डिटेल से आपको 10 मिनट की वीडियो में बता दिया था। आप डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंगल पर 0 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 6200, इस्लाम पर 1272, रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 821, मल्लो की पर 1730, सदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 6900, खानकी पर 3300, कादराबाद पर 1400, त्रिमुबराज पर 10,000, पंजनद पर 6400, मंगला डैम से 26,000 छोड़ा जा रहा है। रसूलपुर से अखराज अब ज़्यादा है, 19,800 क्यूसेक किया जा रहा है। त्रिबेला डैम से 38,000, काबुल दरिया में 8100, कालाबाग पर 59,000, चश्मा पर 49,000, तौसा पर 42,000, गुड्डू पर 41,000, सक्कर पर 10,000 और कोटरी पर 1315 क्यूसेक। ये सारा मैंने डाउन स्ट्रीम बताया आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।